मलिक सर निश्चित रूप से एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। मैं उनके व्यक्तित्व से बड़ा प्रभावित रहा हूँ। उनका काम करने का तरीका बड़ा अद्भुत था। वो विद्यार्थियों से तो बड़ा प्रेम करते ही थे, अभिभावकों के साथ भी उनके बड़े अच्छे संबंध होते थे। मलिक सर को मैंने कभी भी गुस्सा करते हुए नहीं देखा। उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जब भी अगर वो बात करते थे, अगर उनको किसी बात पर गुस्सा भी आ जाता तो उस समय भी मैंने उनको मुस्कुराते हुए देखा। ये बहुत कम लोगों के अंदर ये क्वालिटी देखने को मिलती है। मलिक सर ज्ञान के भंडार भी थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा प्रभाव था और उनसे बात करने में लगता था कि उनके कितने दूरदर्शी इंसान थे। वो उनको शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, कानून के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में उनको पारंगत प्राप्त थी। अर्थात वो किसी विषय पर बात कर लेते थे। लेकिन एक सबसे और बड़ी खूबी थी उनकी कि वो व्यवहार कुशल थे। लोगों से कैसे व्यवहार करना है, किस व्यक्ति से किस प्रकार से बातचीत करनी है, किसी के हृदय को ठेस न पहुंचाना। और कई बार उनके इन्हीं व्यक्तित्व के कारण मैंने देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स भी उनसे मिलते थे। और स्टाफ की भी मैं बात करूं तो वो उनका रिलेशनशिप जो है अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ भी फॉर्मल नहीं होता था, यानी इनफॉर्मल रूप में भी वो कई बार बात करते थे, इंट्रैक्शन करते थे। अगर कभी कोई हमें समस्या होती तो हमारी बात को सुनते भी थे, बहुत अच्छे से सुनते थे, तुरंत रिएक्शन नहीं करते थे। और विद्यार्थियों से बड़ा प्रेम था उनका, विद्यार्थियों से मिलना। और एक बात हमेशा मैंने उनकी और देखी है, जितना मुझे उनके साथ थोड़ा इंट्रैक्शन का अवसर मिला, कि वो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करते थे। उनका हमेशा एक सपना होता था कि कैसे विद्यार्थी आगे बढ़ें, कैसे वो उन्नति के शिखर पर चढ़ें, आगे जाएं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ें। यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में भी बड़े सक्रिय थे और राजनीति के विषय में भी उनकी पकड़ बड़ी अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि अनेक बार मैं देखता था कि अनेक नेताओं से भी उनके बड़े अच्छे संबंध होते थे, लेकिन कभी भी राजनीतिक रूप से वो कभी एक संकीर्ण सीमाओं में नहीं बने। इसलिए मैं ऐसे महान पुरुष के प्रति निश्चित रूप से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।